हेलो बच्चों, आप जैसे स्क्रीन के पीछे देखते ही होंगे कि सर आज फिर से किसी नए टॉपिक के साथ आए हैं। ओके, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश हो, हेल्दी हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेफ हो। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक के ऊपर चर्चा बहुत होती है। ओके, लेकिन इसके ऊपर कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसको करना कैसे ही आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, अब जैसे हम लोग ऐसे फेज में हैं जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का बूम है, तो लेक्चर फिजिकली ना होके वर्चुअली हो रहा है। तो आप सभी को लगता होगा कि नोट्स तो लिखने को बोले जाते हैं, लेकिन वो नोट्स लिखने कैसे हैं? सिर्फ हमको बोला जा रहा है नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, लेकिन उस नोट्स को एक्चुअली में बनाना कैसे है? नोबडी टेल्स अस दैट। अब उस नोट्स तो किसी ना किसी तरीके से हम बना लेते हैं, लेकिन वो नोट्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि हम एग्ज़ाम के टाइम पे वहीं पे आ जाते हैं कि अब पढ़े कहाँ से। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि नोट्स को एक्चुअली में कैसे बनाएं, ताकि कम से कम टाइम में आपका एंटायर टॉपिक का डिटेल में रिवीजन भी हो जाए, और वो इस तरह से हो जाए कि वो एग्ज़ाम से पहले जस्ट आप ओपन अप करके भी गए तो भी आपको सारी चीज़ें एकदम फ्रेशन अप हो जाएंगी और आपके दिमाग में वो खुल के आएगा। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि लर्निंग के दो मेथड्स होते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ लर्निंग। एक होता है एक्टिव। ओके, एक मेथड जो होता है वो एक्टिव मेथड होता है, एक होता है पैसिव मेथड। अब क्या होता है डिफरेंस एक्टिव और पैसिव में, वो भी बता देता हूँ। एक्टिव लर्निंग में बेसिकली जब हम भी किसी लेक्चर में बैठे होते हैं तो टीचर हमें नोट डाउन करने को बोलता है, मतलब हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, हमारे हाथ भी चलते हैं, जिससे कि वी आर कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज बीन टॉट इन द लेक्चर। ओके, और एक होता है दूसरा पैसिव। पैसिव में हम क्या करते हैं, हम एज अ लिसनर्स होते हैं कि एक स्पीकर बोले जा रहा है और हम सिर्फ सुन रहे हैं। और आप सबको पता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन सुनी हुई चीज़ों को ज़्यादा वक्त तक याद नहीं रख सकता, इसीलिए जितना लर्निंग एक्टिव होता है उतना हमारा कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा होता है, चीज़ें याद रखने में भी आसानी होती है। ओके, तो आज जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ, ओके, ये बहुत फेमस टेक्निक है और ये प्रूवन टेक्निक है, जिससे कि काफ़ी लोगों को अपनी स्टडी पैटर्न में भी बदलाव करने में मदद हुई है, प्लस उनको रिजल्ट्स भी अच्छे खासे मिले हैं। ओके, तो ये जो टेक्निक है, अब आपके सामने मैं टेक्निक को डिस्कस करता हूँ। द टेक्निक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉज इन्वेंटेड इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ओके, ये टेक्निक का जो खोज हुआ था ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुआ था। और जैसे कि आप मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हो, मिस्टर वॉल्टर पॉक, इस प्रोफेसर ने इस टेक्निक को निकाला था। जैसे कि ये प्रोफेसर देखता था कि बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं, ओके, इन नोट्स का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, एट दी एंड वो कहीं ना कहीं से दूसरे बुक से जाके या कहीं ना कहीं से और रेफर कर रहे हैं। तो जो एग्जाम के वक्त जो रिविजन का टाइम होता है वो टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता। तो उसने एक ऐसी मेथड डिवाइस की थी जिससे कि बच्चों का नोट्स बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो गया था। सो क्या है ये टेक्निक? इसको फेमसली कॉर्नेल टेक्निक भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में बनी हुई टेक्निक है ये। ओके, अब क्या होती है ये टेक्निक वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पेज होता है, जिस रजिस्टर में हम लोग लिखते हैं, उस रजिस्टर में हम लोग कैसे भी नोट्स बनाते हैं। ओके, थेरोटिकल फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में, ऐसे हम लोग नोट्स हमारे जो हैं वो हर बार बनाते रहते हैं। ठीक है, अब हमें उस टेक्निक से बाहर हटना है। वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट टेक्निक एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड आवर पेज इनटू 3 सेक्शंस। अब वो 3 सेक्शन कैसे बनाने हैं? तीनों सेक्शन हॉरिजॉन्टली होने चाहिए, तीनों सेक्शन वर्टिकली होनी चाहिए। डरने की बात नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ में वो शेयर करने वाला हूँ। ओके, द सेक्शंस ऑफ योर पेजेस शुड बी ऑफ दिस फॉर्म। ओके, आपके सामने ये 3 फॉर्म दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो आपका जो पेज है वो 3 हिस्सों में, मेन 3 हिस्से होते हैं। और अब जो ये जो 3 पार्ट्स आप देख रहे हो, ओके, दीज 3 पार्ट्स, ये वाला पार्ट जो होता है ये आप बनाओगे नहीं बनाओगे, दैट इज टोटली अप टू यू। आपके ऊपर है आपको वो बनाना है नहीं बनाना है। ये पार्ट में हम लोग क्या देते हैं, ये पार्ट क्यों बनाते हैं? बेसिकली टाइटल के लिए। ओके, दिस पार्ट इज डेडिकेटेड टू टाइटल, या टॉपिक का नाम दे सकते हो या आपका डेट लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको अकाउंटेबिलिटी रहेगा आपने वो नोट्स कब बनाए थे। ओके, और वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। जस्ट
एज अ सॉर्ट ऑफ इंडेक्स का काम करेगा आपके लिए, ठीक है, वो ऑप्शनल है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो ये 3 मेजर पार्ट्स है जो यहाँ पे आप हाईलाइटेड है, पिंक पोर्शन में जो हाईलाइटेड है, दीज आर द 3 मेन पार्ट्स। ओके, तो नोट्स का जो सेक्शन है दैट ऑक्यूपाइज 70% ऑफ द एरिया। 70% ऑफ पेज का एरिया नोट्स का सेक्शन लेगा, 20% ऑफ द एरिया ये क्यू पोर्शन लेगा। ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज क्यू पोर्शन, एंड द लास्ट 10% एरिया दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय समरी पार्ट। ओके, आप अगर देखोगे समरी पार्ट कितना लेगा एरिया, 10%। तो ऐसे 100% पेज का आपका यूटिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। अब ये तो आपने बता दिया कि सर हमारे पेज को 3 हिस्सों में बांटना है, एक है नोट्स का पार्ट, एक है क्यू का पार्ट और एक है समरी का पार्ट। अब नोट्स जो बनाऊंगा तो बनाऊंगा कैसे, ठीक है। ये नोट्स आप क्लास में बैठे भी बना सकते हो। ओके, क्लास में जनरली जब हम लोग किसी भी लेक्चर में बैठते हैं तो वहाँ पे रनिंग नोट्स चलते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग वो सारे के सारे नोट्स एज इट इज लिखें। ओके, एट दैट टाइम जब टीचर हमें सिखाता है तो वी जस्ट नोट डाउन इट। ओके, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये वाले नोट्स बनाने कब होते हैं, जब आप घर में किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो। ओके, व्हेन यू लर्न अबाउट सम टॉपिक एट योर होम फ्रॉम सम बुक्स। ओके, उस वक्त आप अपने नोट्स को इस फॉर्मेट में बना सकते हो, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए 5 आवर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देयर आर 5 आवर्स विच आर टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग आउट एनी नोट्स, ठीक है। ये कोई भी नहीं बताता आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू दैट आपका स्टडी का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदलने वाला है, ठीक है। क्या है वो 5 आवर्स, आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। विच आर दोस 5 आवर्स विच एवरीवन मस्ट नो। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने 5 आवर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पहला आर होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको नोट डाउन कर लो, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड। उसके बाद रिड्यूस मतलब हमें जैसे बुक्स में होता है सब कुछ एकदम डिटेल्ड में होता है, हमें नोट्स बनाने वक्त सारी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको कट शॉर्ट करके आपके अकॉर्डिंग उसको छोटा कर लो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने चाहिए। ओके, उसके बाद होता है रिसाइट का मतलब होता है जब आप उन नोट्स को रिकॉर्ड कर लेते हो, लिख लेते हो, तो उसको बंद करके याद करो कि मैंने उसमें क्या लिखा है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जब आपने वो चीज लिखी है तो आपको पता है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आपको मेमोराइज करने में काफी आसानी होगी। इन केस अगर आप कोई पार्ट भूल भी जाते हो तो इमीडिएटली आप उसको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चौथा होता है रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लेते हो तो वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद आपके दिमाग में उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। ओके, कि इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या यही टॉपिक किसी और टॉपिक से लिंक्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ओपिनियन बनेंगे जब आप खुद नोट्स बनाओगे। आपको दूसरे बुक्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन जनरेट योर ओन क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद लास्ट में जब हम ये नोट्स बन जाते हैं तो हमें आदत होती है, काफी लोगों को आदत होती है अलग अलग बुक से नोट्स बनाने की, ठीक है। तो नेक्स्ट बुक को या नेक्स्ट किसी रेफरेंस बुक को जंप अप करने से पहले आप अपने नोट्स का रिव्यू बना लो, ठीक है, कि आपके नोट्स में वो सारे पॉइंट्स आ चुके हैं या नहीं है, या इन्हें और पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत है। मतलब नेक्स्ट किसी भी दूसरे बुक को यूज करने से पहले आप अपने नोट्स को रिव्यू करके फिर नेक्स्ट की तरफ जा सकते हो। सो दीज आर द 5 आर विच यू हैव टू फोकस इन। तो आपको मैं अगर नॉर्मली बोलूंगा ये 5 आवर्स फॉलो करो तो कोई भी बोलेगा सर बोगस टेक्निक है, ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो यही काम कॉर्नेल ने आसान कर लिया था, ठीक है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताऊं, आपको ये सब करने नहीं बैठना है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि 5 आवर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं एग्जैक्टली आपको करना क्या है। अब मैंने क्या किया हुआ है, मेरा जो पेज है उसको मैंने बांट दिया है। इफ यू कैन सी, ये है आपका नोट्स का पोर्शन, ठीक है। दिस पोर्शन इज ऑफ नोट्स। ओके, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये समरी का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे क्लास में सिखाया जा रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो या इन शॉर्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस ह्यूमन बॉडी का कैसे होता है। हम लोग खाना हमारे मुंह से खाते हैं, माउथ के बाद जहाँ पे फूड को च्यू किया जाता है उसको बकल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाता है। ईसोफेगस कैसे फूड को पास ऑन करता है,
उसके बाद स्टमक में जाने के बाद कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, तो वो सारी चीजें, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा काम करता है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट आएगा। ओके, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट आएगा कि वो सिस्टम कैसे काम करती है, उस सिस्टम को काम कराने में कौन से ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, तो जैसे उसमें आपको पता है डिस्क्रिप्शन, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाने चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद जब मैं ये डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूं तो आपको पता है स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एसिड तो बोल दिया लेकिन कौन सा एसिड, तब मेरे दिमाग में आएगा उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्यू लिखा है मैंने, इस क्यू में क्या क्या आ सकता है, कीवर्ड्स आ सकते हैं। ओके, कीवर्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको आप पहली बार देखते हो, या जो उस आंसर की शान है, मेन पॉइंट्स, कीवर्ड आ सकता है। या उसमें क्या आ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला कि जब आपने ये नोट्स बनाए तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक, तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक, तो यहां पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा डाइल्यूट HCl। तो इसके लिए आपको कोई बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप लिखोगे कि पैनक्रिया जो है वो 3 तरह के पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, एक का नाम होता है ट्रिप्सिन। ओके, एक का नाम होता है ट्रिप्सिन, ये बच्चों को पता है, 10th स्टैंडर्ड में ये पार्ट होता है ट्रिप्सिन। एक होता है अमाइलेस और एक होता है लिपेस, LIPASE। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम्स पैनक्रिया जो है वो रिलीज करता है, करेक्ट। लेकिन ये जो 3 एंजाइम्स है ये बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ओके, ये बेसिक है, तो अगर आप इनको नॉर्मल नोट्स में पढ़ोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि ये एंजाइम्स कौन से एनवायरनमेंट में काम करते हैं। यहाँ पे आपका इमीडिएटली क्वेश्चन बन सकता है, इन विच environment does pancreatic, I'm sorry for my handwriting, I'm writing a bit faster, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, pancreatic enzymes gets activated। ओके, तो आपका आंसर है वो कौन से एनवायरनमेंट में एक्टिवेट होता है, बेसिक एनवायरनमेंट में। मतलब इससे क्या होगा कि जब आप कोई टॉपिक लिखते हो और उसके ऊपर आप खुद ही क्वेश्चन बनाते हो तो 100% वो आपके दिमाग में वो जगह बना ही लेता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिखे हुए नोट्स है। ओके, तो ये जस्ट एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कैसे किया जाता है। तो सारे कीवर्ड्स कहाँ पे आते हैं, कीवर्ड्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद वोकैबुलरी हो गया। ओके, मान लो कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है जो पहली बार आप सुन रहे हो, जिसका आपको कोई भी मीनिंग पता ही नहीं है। ठीक है, मान लो कोई कंडेंसेशन नाम का एक वर्ड है, कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन का मीनिंग काफी कम बच्चों को पता होता है। तो कंडेंसेशन क्या होता है वो आप यहीं पे लिख सकते हो। कंडेंसेशन मतलब जब कोई भी गैस कूल होती है, जो भी गैस हीटेड होती है वो जब कूल डाउन होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स छोड़ती है, तो वो आप मीनिंग यहाँ पे इमीडिएटली नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो पेज है, नोट्स तो वैसे भी लिख रहे थे, ऐसे भी लिख रहे हो, तो आपका जो पेज है अब सिस्टमैटिकली यूटिलाइज हो रहा है। और जब ये सारी चीजें आप लिख लेते हो तो नीचे का पार्ट आता है समरी का पार्ट। ओके, और ये समरी जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 लाइन के अंदर पूरा समराइज होना चाहिए। आप इस समरी में क्या लिख सकते हो, इन दिस वे, मान लो इन दिस वे फ्रॉम दिस अबव notes I studied about how digestion takes place in living organism और human body। ओके, तो वो समरी से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये टॉपिक में क्या क्या डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में, अगर आपको टॉपिक लिखना है, ओके, डेट लिखना है, कौन से तारीख को आपने ये किया था, एंड टाइटल, क्वेश्चन जो भी आप दे सकते हो। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे आप अपने नोट्स को बना सकते हो। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही इसको आप अमल में ला पाओगे। अंडरस्टूड? तो इट इज नॉट लाइक कि मैंने बता दिया और हो जाएगा, आपको 2-3 बार इसको हंट करके 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 समझना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप इसको लिंक कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सभी को पता है कि आपने 9th 8th 9th में भी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है। तो देखो ये कीवर्ड्स थे, सॉलिड्स,
ओके, यहाँ पे उनके बारे में क्या है, पूरा का पूरा डिस्कशन है, डिटेल में नोट्स है, और नीचे अगर आप देखोगे समरी है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर अपने खुद के क्वेश्चंस बना सकता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने मेरे नोट्स लिख दिए, तो मेरे दिमाग में कि गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैसेस को कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अब ये मेरे को क्वेश्चन बनाना है, क्यों, व्हाई डज गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, क्यों नहीं होता। ओके, अगर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ व्हाई, तो उसका आंसर आपको पता है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से गैसेस को कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने मन से खुद के क्वेश्चन बना सकते हो जब ये चीजें आपके सामने लिखी हुई होंगी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से क्या होगा, ये कीवर्ड्स, क्वेश्चंस, वोकैबुलरी, सारी चीजें आपके लेफ्ट पार्ट में आ जाएंगी। और एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूं मैं, दिस इज द एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पे ये ट्रॉपिक लेवल का है, जैसे प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स होती है ना ट्रॉपिक लेवल, कि कौन किसका खाना बनता है, ये उसके बारे में। तो सी एनर्जी फ्लो कहाँ पे होता है, अगर आप लेफ्ट में देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन है, और ये पूरा नोट्स के बारे में, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने आपको, ओके। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो ये जरूरी नहीं सिर्फ साइंस के नोट्स के लिए किया जाता है, ये मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, हर टॉपिक के लिए इस तरह से नोट्स आप बना सकते हो, ओके। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि मान लो मुझे अगर हिस्ट्री के किसी टॉपिक का नोट्स बनाना है, तो वो कैसे बनाऊंगा, तो लिंक है, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है मैंने, वो पीडीएफ में आपको एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं, ठीक है। इन दैट पीडीएफ आई हैव प्लेस्ड सम एग्जाम्पल्स, जिसमें अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो उसका कॉर्नल नोट्स कैसे बनेगा, साइंस का क्वेश्चन हो तो उसका कॉर्नल नोट्स कैसे बनेगा, ओके, और इंग्लिश का है तो कैसे बनेगा, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग लगा और इसमें आपको लगता है कि मेरे वजह से किसी और का भी बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब, like on this video and share it among with your friends, okay। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं फिर से आऊंगा एक इंटरेस्टिंग पार्ट से, जिससे आपको स्टडीज में कभी भी दिक्कत ना आए, ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।